सर्च मॉडल, हाँ। सर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे जो है, जो अभी अपन ने राजनीतिक प्रथाओं के बारे में बात कही, जो राजनीतिक चरित्र के बारे में बात कही, जो भी है परिवर्तन, उस परिवर्तन को ज़मीन पे कैसे उतारा जाएगा। तो सर मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आज की व्यवस्था को आसुरी व्यवस्था मान रहे हैं, और यदि हम अपने वेदों में जाएं या अपने पुराने समय में जाएं तो हमारे ऊपर समय समय पर आसुरी शक्तियों का जो है ना बोलबाला रहा है। इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होता रहा है। और यदि हम वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करें तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे लोगों ने उस समय तपस्याएं की, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो है ना ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त किए, और इन राक्षसी शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का मुकाबला उन्होंने बिना अपने आप को इन चीज़ों से सुसज्जित किए बिना नहीं किया। दे वेर नॉट द फूल टू फाइट विद द आसुरी शक्ति। तो हमने उसी तपस्या के मॉडल को डेवलप किया है और हमने उसका नाम रखा है क्राइम फ्री भारत एनर्जी मॉडल। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। इट्स अ वंडरफुल मॉडल और ये खर्च विहीन व्यवस्था है। तो ये मॉडल ये कहता है कि ये सब बंद हो सकता है क्या रेडियो? मालूम नहीं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। तो मैं सर आपको समझाता हूं कि तो सर, तो मैं सर आपको इस मॉडल को समझाना चाहता हूँ। आपसे फिर अनुमोदन भी चाहूँगा कि आप तो हमारे गुरु हैं सर, तो उस मॉडल को आप कितना अप्रूव करते हैं। तो ये मॉडल हमने तपस्या से लिया है और ये तपस्या इसकी है कि हमें जो है, जो अभी हमने आपसे बातें कही थी सर, उसको हमने एनर्जी कहा है सर। क्योंकि हम जो है इस तरीके से घिरे हुए हैं कि हमने अपना विवेक खो दिया है। हमको 15 अगस्त और 26 जनवरी मना के और जो है ना ब्रह्म जो है ना अमृत महोत्सव मना के हमें ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के गुलामों के कानून आज भी लदे हुए हैं। जो गुलामों पर शासन करने की दुष्ट व्यवस्था अधिक दुष्टता के साथ आपके ऊपर आज भी विद्यमान है, और जो आपके नेता हैं वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। तो ना उनका चरित्र अच्छा है। यदि सही मामले से मैं महसूस करता हूँ, उनके वस्त्र छोड़कर बाकी हर चीज़ काली है। उनकी शिक्षा काली, उनका देह काले, उनका सोच काले, और फ्रॉड करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं। और जिस दिन से जीतते हैं उसके दूसरे दिन से जो है वो भ्रष्टाचार की गंगा में जो है ना नहाने लग जाते हैं। और भ्रष्टाचार की गंगा इन सफ़ेद पोसों से बह रही है। इसके लिए मशीनरी जो है इन्वॉल्व है, तो मशीनरी भी लाभ कमा रही है, लेकिन इस गंगा का जो प्रादुर्भाव है वो श्री चरणों के जो है ना इन सफ़ेद पोसों के श्री चरणों से हो रहा है। तो हमें तपस्या करना पड़ेगी, और वो तपस्या है जो हमने ये बातें कही हैं, यही वो एनर्जी है। जैसे आपने सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा जब कहते हैं तो जो कथानक कहा गया है वही कथा है, राइट? उसमें अलग से और कोई कथा नहीं है, राइट सर? तो जो बात हम समझा रहे हैं, इसको समझने से जो चीज़ हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो महसूस करने लग सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, तो आप भी ये बात टाइप कर रहे हैं कि हाँ, बाय एंड लार्ज आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग वेरी इमेजनरी। हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, हम बहुत डायरेक्ट वो एनालिसिस दे रहे हैं जो हर किसी के दिमाग में है। शायद उसे इन शब्दों में वो सोच नहीं रहा है, इन शब्दों में नहीं देख रहा है, बट आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग एनीथिंग वेरी न्यू। इट इज़ वेरी ओल्ड थिंग, बट प्रॉब्ली आई एम पुटिंग इट मोर कम्प्रहेंसिवली। तो हमने इसको एनर्जी मॉडल कहा है कि हमको जो है लोगों को एनर्जाइज करना है, संकल्पित करना है। अब सर इस संकल्प को बताते हैं कि जैसे संकल्प किसको कराना है, तो उसमें 4 तरीके के लोग हैं। नंबर 1, अपने परिवार के सदस्य, स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली फर्स्ट, देन अपने मित्रों से, देन अपने रिश्तेदारों को, और फिर अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को। या 4 तरीके के लोगों को सर जोड़ना है। और इन 4 में 2 पत्थरों को भी हमने डिफाइन किया है।
हमारे आसपास हमारे सर्कल में बहुत सारे विद्वान हैं और वो फर्जी विद्वान हैं, बहुत ही स्वार्थी, खुदगर्ज, लालची, अपने हित के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। इन लोगों ने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी बना डाली हैं, समाज सेवी संगठन बना लिए हैं, लेकिन वो सब जो है अर्थ लाभ कमाने के लिए हैं और वो इसी व्यवस्था से खूब लाभ कमा रहे हैं और उनकी ये सोच का हिस्सा नहीं है कि इस व्यवस्था को बदला जाए। लिहाजा उनको कन्विंस करने में यदि हम एनर्जी लगाएंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो इन पत्थरों को हम थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर, थोड़ी देर के लिए, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर देंगे तो हमारी एनर्जी बचेगी। अब चूंकि आप बात कर रहे हैं उस समय तो आपको मालूम नहीं है कि पत्थर है कि नहीं है, तो जैसे ही आपको महसूस हो कि पत्थर है तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड कहना है, अरे आप तो विद्वान हो, आपको जो उचित लग रहा है वो करिए, ठीक है ना। और फ़ोन को रखना है क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है सब, हमें उसको बिल्कुल विनोवर नहीं करना है, उसको बिल्कुल कन्विंस नहीं करना है, ये पक्का डिसीजन है सर। और दूसरे हमारे उसमें जो पत्थर हैं वो हैं ऐसे लोग जो कि इस व्यवस्था के भोगी रहे हैं, भुक्तभोगी मतलब विक्टिम रहे हैं, भोगी तो नहीं कहना है, भुक्तभोगी मतलब विक्टिम रहे हैं, जिनके ऊपर बाहुबलियों ने झूठे मुकदमे कायम करा दिए, लोगों से गलत बयानी करके उनको ये सज़ा भी दिला दी, वो जेल में सड़ गए और वो निर्दोष व्यक्ति थे और वो बाहर आके उनको लग रहा है कि साला ये कुछ नहीं सुधरने वाला है, ये दुष्ट राजनेताओं के रहते कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। एंड वो इतने निष्क्रिय और पत्थर तुल्य हो गए हैं कि यदि आप उनको ऊर्जाकृत करने की कोशिश करेंगे तो सहसा उन्हें ऐसी अच्छी चीज़ का विश्वास ही नहीं होगा। तो आपकी एनर्जी चूंकि सीमित है, लिहाजा पत्थर 2 को भी थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए, राइट। अब ये है ना, ये पत्थर कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं सर। ये पत्थर जो है ना, चूंकि जैसे ही चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत होने लगेंगे तो ये पत्थर अपने आप ऊर्जाकृत हो जाएंगे और ये लाइन में भी लग जाएंगे। और इसके लिए कबीरदास जी ने बड़े सुंदर जो है ना एक दोहा दिया है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो चारों तरफ सर इतनी लाली होगी कि ये लोग भी उस लालिमा के उस जो है प्रकाश से अपने आप को जो है ना दूर नहीं रख पाएंगे और ये बदल भी जाएंगे और ये ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे। लेकिन शुरू में अपन को सर इन 2 पत्थरों को थोड़ा सा दूर रखना है और वो भी अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सर। अब सर इसको रेखा गणित को मैं थोड़ा समझाता हूँ सर। अज्यूम करिए सर मैथिली शरण गुप्त ने आज ये कार्यक्रम चालू किया एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन सर, राइट सर। आप जैसे हमने 9 लोगों को और लिया, हमने 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया सर, या 9 लोगों को ऊर्जाकृत किया तो हमको मिला के 10 हो गए सर। तो आज हम पहले दिन 10 हो गए कि नहीं हो गए सर। और वो 10 लोग संकल्पित भी हैं और ऊर्जाकृत भी हैं और उन्हें करना क्या है, 90 दिन का वो काम करना है, 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है सर, राइट। दिस इज द संकल्प। और कैसे जोड़ना है, पहले बात करना है, ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प लेना है और इसके बाद जो है वो जुड़ना माना जाएगा। तो आज सर हमने 10 हुए और 10 लोग जो ना 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 10वें दिन हम 10 लाख होंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे और 37 करोड़ लोगों को हमने पत्थर मान के किनारे रखा है सर, राइट सर। तो 100 लोगों तक ही हमारी यात्रा है सर। अब आप कहेंगे 100 करोड़, अरे बड़ा फिगर है, तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसके दूसरे तरीके से इस बात को समझाता हूँ सर। मैथिली शरण गुप्त जो उन्होंने शुरू किया था वो केवल 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, बाकी लोग जो है जो 9 और बचे वो केवल 80 लोगों को जोड़ेंगे 8 दिन में, राइट सर। जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ेगा वो मात्र 10 लोगों को जोड़ रहा है। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 80 धन 10 90 डिवाइडेड बाय 2, ऑन एन एवरेज वी आर एडिंग ओनली 45 पीपल। बड़ा कठिन काम है क्या सर? नहीं, वैसे थियोरेटिकली तो नहीं, जिसमें 4 तरीके के लोग हैं। नंबर 1 परिवार की, दूसरा मित्र, तीसरा रिश्तेदार, चौथे आपके सभी सर्कल। तो इतने समय में जितने भी सर्कल आपके बने हुए हैं उनमें से जिनको आप पत्थर नहीं मान रहे हैं उनको अकेला ऊर्जाकृत करना है,
राइट सर। अब इसको एक दूसरे स्तर नज़रिए से देखते हैं, इसको इस ढंग से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने सामने वाले से पैसे लिए? कोई चंदे का वो नहीं है, हमने डोनेशन का कोई खाता ही नहीं रखा है, राइट सर। तो ना हम आपसे मनी ले रहे हैं, ना आपका कोई पैसा खर्च करा रहा है, आपको कहीं भेज ही नहीं रहे तो कोई पैसा नहीं खर्च नहीं करा रहे। क्या हम कोई कानून तोड़ रहे हैं? तो हम गुलामों के, अंग्रेजों के कानून को भी नहीं तोड़ रहे हैं सर। क्या हम किसी कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं? तो ना हम किसी कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, ना हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना हम जुलूस निकाल रहे हैं, ना हम धरना दे रहे हैं, ना हम घराव कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं कि भाई देश के हित में बात कर, और वो भी जो है एनर्जी लेवल पे, जैसे मंत्र फूकते हैं, ये ऊर्जा मंत्र है। अच्छा, अब सर हमने इसमें 3 डायमेंशंस को महत्व देने की बात कही है। पहली डायमेंशन है युवा। इसका सर बहुत बड़ा एडवांटेज, मैं 1 मिनट बाद समझाऊंगा सर। हमें युवाओं को जोड़ना है, तो हमारी टीमें जो है ना स्कूल कॉलेज जाके अब उनको रोपिन करना चालू कर रही है, ठीक है ना। दूसरा, हम गरीब नारायण को जोड़ रहे हैं। तो गरीब नारायण में हम किस किस को ले रहे हैं? मजदूर, किसान, जिनको हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो मजदूर, किसान, हाथ ठेले वाला, आपका जो है चक्री चलाने वाले, ये हाँ हाँ, आपका जो है टैक्सी ड्राइवर, ये वो सब चीज़ें, इंक्लूडिंग किसान एंड एवरीबडी, एंड इंक्लूडिंग छोटे मोटे बनिया आल्सो, व्यवसायी आल्सो। इन सबको जो है प्रायोरिटी में लेना है। इनको हमने कहा है गरीब नारायण सर। तो गरीब नारायण में अब ये क्यों जोड़ेंगे, अभी वो बात हम बताते हैं। एक तो आई विल कम टू दैट। और थर्ड जो है सर, वरिष्ठ नागरिकों को विशेष तौर पर लेना है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक आज के वर्तमान उसमें सर, वो उन्हें वो कई बार वो नहीं संख्या नहीं सर, कई बार उनको सर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके वो आदी रहे हैं। उनको लगा है कि उन्होंने अपनी मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड कर दी है। कई लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि हम अपने दिन काट रहे हैं। कुछ लोग जो अच्छे हैं वो भगवान का भजन, इसका भजन, कोई पढ़ना लिखना, जो कुछ जो कर रहा है। नाउ दे आर द पीपल विद द रिचेस्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल। यदि हम इनको रोपिन करेंगे और उनको चंद्रगुप्त बनाएंगे, तो उनके रिच एक्सपीरियंस से हम सरकारें बना पाएंगे, MLA MPs भी उनको बना पाएंगे। तो दैट इज़ द थिंग, राइट सर। तो ये 3 उसकी प्रायोरिटी डायमेंशन हो गई। पहले हमने आपको बताया कि अपने परिवार के लोग, अपने जो है ना मित्र, रिश्तेदार और अपने सर्कल के लोग। अब उसमें भी हमने 3 और सब क्राइटेरिया क्रिएट किए। एक जो है ना युवा, दूसरा गरीब नारायण, और तीसरा जो है ना हमने क्रिएट किया वरिष्ठ नागरिक, राइट सर। और इसके लिए फोकस्ड जो है ग्रुप्स बना के उस पर काम चल रहा है सर, राइट सर। अब इन लोगों में जिनको भी इनको हम चंद्रगुप्त कहना कह रहे हैं, क्योंकि चाणक्य ने ग्वाले को जो है ना सम्राट बनाया, तो ये चाणक्य की नीति होना चाहिए। तो यह चाणक्य की भूमिका मैं निभा रहा हूँ सर। तो हमें चंद्रगुप्त चाहिए। तो हमारा ये हर जगह स्लोगन है, चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त चाहिए, चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त चाहिए। अब चंद्रगुप्त को करना क्या है? पहले तो चंद्रगुप्त को जो है ना युद्ध कला सीख के लड़ाई करना थी, एंड ही वाज जो है ना रनिंग ए रिस्क टू द लाइफ आल्सो। यहाँ क्या रिस्क है सर? ना कोई आप नियम कानून तोड़ रहे हैं, ना कुछ तोड़ रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना जुलूस दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने लोगों के पास बैठ रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उन्हें ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उन्हें संकल्पित कर रहे हैं। बदले में आपको क्या मिल रहा है? बदले में आपको बेहतर भारत मिल रहा है, अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, साइबर क्राइम मुक्त भारत मिल रहा है, कर मुक्त भारत मिल रहा है, संपन्नता मिल रही है। आप जो है दीर्घायु और निरोगी हो रहे हैं, और इन दुष्ट जो है राक्षसी जो है ना राजनेताओं से आपको छुट्टी मिल रही है, जो आपको कभी आज़ादी नहीं होने देंगे, जो आपको मूर्ख बना के रखेंगे, जो फ्रीबी बांटेंगे, जो आपके सेल्फ एस्टीम को जो है ना क्रश कर देंगे, जो आपको एक भीड़ में कन्वर्ट कर देंगे। और वो दारू की दुकानें जगह जगह पे सिर्फ इसलिए खोलेंगे क्योंकि आप दारूखोर बन जाएंगे, तो दारू की एक बोतल से आपके वोट को खरीद सकेंगे। और ये बाकी जो है ना रेवेन्यू ये बकवास है। रेवेन्यू तो इतनी होगी कि रेवेन्यू तो आप वैसे ही पकड़ नहीं पाओगे। हम तो टैक्स फ्री भारत कह रहे हैं, और हमारे पास 20 टाइम्स मोर रेवेन्यू होगा। तो और चूंकि वो पेपर करेंसी फ्री भी होगा, तो पेपर करेंसी फ्री होगा तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि दैट होल द मनी विल ट्रेल इज ओन ट्रेल। तो वो 2 मिनट में जो है ना कहाँ कैसे क्या हुआ, भ्रष्टाचार आपने किया,
सिस्टम ने डिटेक्ट किया, बिना थाने जाए एफआईआर हो गई, 15 दिन में चालान कट गया, 30 साल में आप सड़ने के लिए पहुंच गए। कौन जेल में सड़ना चाहेगा सर? सभी विद्वान लोग हैं, कोई जेल में नहीं सड़ना चाहेगा, भ्रष्टाचार विलुप्त हो जाएगा सर। तो आपको इतनी चीजें मिल रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्ट लाभ आप देखिए, आज की व्यवस्था आपको क्या टिकट देगी? नहीं देगी। आप मंत्री बनोगे? नहीं बनेंगे। आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। आप प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। ये चंद्रगुप्त व्यवस्था आपको एमएलए, एमपी और वो भी आप निर्धारित करोगे। कहीं हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो जो ऐप हमने लॉन्च किया है वो हर दिन जो है आपको प्रतिष्ठा पॉइंट बांट रहा है, और जैसे ही आपके जो है ना एक से ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होते, एक भी हो जाएगा तो आप मोहल्ला अधिकारी बन गए। जैसे ही आप जो है 300 के ऊपर पहुंचेंगे तो आप टाउन अधिकारी बन गए। जैसे ही आप 500 के पीछे पहुंचेंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी बन गए। जैसे ही आप 1000 के ऊपर पहुंचेंगे तो आप जिला अधिकारी बन गए। जैसे ही आप 5000 के ऊपर पहुंचेंगे तो आप स्टेट ऑफिसर बन गए। और जैसे ही आप 10,000 के ऊपर पहुंचेंगे तो आप नेशनल ऑफिसर बन गए। और थ्योरेटिकली एवरीबडी शुड बी द नेशनल ऑफिसर, थ्योरेटिकली, राइट सर। और वो नेशनल ऑफिसर, या जिसे हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिसके अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, ही विल बी हैविंग द राइट टू गेट टिकट। उसके केवल 2-3 जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो केवल ये देखेगी कि आप अपराधी ना हो, बदमाश ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उस स्क्रीनिंग को यदि आप क्लियर करते हैं तो टिकट आपका पक्का है। तो किसी ने मेरे से पूछा कि मैं तो भाजपा वाला हूँ साहब, तो मैंने कहा देखिए यहाँ कोई पार्टी वार्टी है नहीं, ठीक है ना। तो आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप भाजपा के बने रहो, कांग्रेस के बने रहो, सपा के बने रहो, आप राष्ट्रीय हो, चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हो, हमारे लिए बस इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। अब जो है जिस समय आपने प्रतिष्ठा पॉइंट कमा लिए तो हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं। हम आपके पास जाके कहेंगे कि भाई साहब आपके प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, आपको टिकट का हक बनता है। आप कहेंगे नहीं मैं तो भाजपा वाला हूँ, मैं तो पार्टी टिकट दे रही है उससे लड़ूंगा, तो आपकी मर्जी, हम जो नेक्स्ट वाला होगा उसको टिकट दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारी व्यवस्था में तो पहला फायदा हमारी व्यवस्था में क्या हो रहा है कि चंद्रगुप्त को जो है एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के सबको इक्वल अवसर हैं। जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको अवसर मिलेगा, पहला पॉइंट सर। दूसरा है सर मेहनत कहो या जिसका जितना कमिटमेंट, क्योंकि मेहनत तो कमिटमेंट से ही होगा ना। हाँ, सेम थिंग। कमिटमेंट कहें, मेहनत कहें, लगाव कहें, डेडिकेशन कहें, एनर्जी डालना कहें, हाँ, कमिटमेंट आएगा तो मेहनत होगी सर। अब सर जो है अपन नेक्स्ट इसके उस पर जाते हैं कि आपको टिकट मिल गया, वहाँ जीतने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जीतने के लिए ढेर सारा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये खर्च विहीन व्यवस्था है। हम क्या कर रहे हैं? ना हम चुनाव प्रचार करेंगे, ना हम रैली निकालेंगे, ना हम कैनवासिंग जाएंगे, ना हम घर घर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर पर बैठेंगे। तो बना हुआ है ऑलरेडी। नहीं सर, इसमें क्या है, नहीं, इसका जो मॉडल है वो बता रहा हूँ सर। इसका मॉडल क्या है कि हम विभिन्न इशूज़ पे, जो भी अत्याचार वाले इशूज होंगे, हम 2024 के पहले उन पे जो है उनका विरोध करेंगे। तो हमारा मॉडल उसकी रिपोर्टिंग करेगा, और हमारा इतना पावरफुल मॉडल है कि अकाउंटिंग मैकेनिज्म की नहीं है अकाउंटेबिलिटी, हम वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं। हम 356 में सरकारों को जो चबवा देंगे, दे विल बी डिसमिस्ड। गवर्नर रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो PIL लगवा देंगे उस पर, इतना वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड भेजेंगे। मतलब कोई उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। अदरवाइज ये जो स्वच्छता दिख रही है कि जिनका जो ना ममता जी को लग रहा है जो कुछ करना है, लालू जी को जो लग रहा है, उनको जो लग रहा है, अखिलेश को जो लग रहा है, नीतीश को जो लग रहा है, ये कुछ संभव नहीं है। आर्टिकल 356 कहता है कि इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दैट गवर्नमेंट कुड बी डिसमिस्ड। तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे कह रही है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इनेक्ट है हम लागू नहीं करेंगे? This is a failure of constitutional machinery. This statement itself is a failure of constitutional machinery that government can be dismissed. इनके अंदर तो करेज नहीं है। मैथिली शरण गुप्त होते तो डिसमिस कर देते उस सरकार को, क्योंकि IC भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन जिससे पैदा हुए हो वो कहती है कि मैंने एक लॉ इनॉक्ट किया जिसके लिए मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास पावर है। यू आर नो बडी टू फॉलो इट। जो आपके पावर में उसे आप इनेक्ट करिए, और आपने इनेक्ट किया और हमने इनेक्ट किया और हम सुपीरियर पावर हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन आई विल सुपरसीड यू। ये कानून में लिखा हुआ है, यही संविधान में लिखा हुआ है। आप इससे हटके भी कोई स्टेटमेंट देंगे तो नेक्स्ट डे 356 में हम आपको डिसमिस कर देंगे। नेक्स्ट डे 356 में डिसमिस कर देंगे आपको। यहाँ कोई लचर विचर व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा कोई फालतू का वो नहीं है।
तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होने का तो एक तो हमारा पोर्टल जो है रिपोर्ट करेगा और इनको घेरेगा, मतलब 2024 तक हम ऐसे फालतू में नहीं बैठने वाले हैं, इनको घेरेंगे चारों तरफ से। और ये तो हो गया है जो कि पेपर पे चलेगा। विजिबली क्या होगा, हमारे यहाँ से कॉल जाएगा कि आज इतने बज के 7:07 पे जो है ना हम जो है थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और एक छोटा सा वीडियो चलाएंगे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि ये हुआ है, इसमें ये कार्रवाई की जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको विवश करेंगे, विवश करने के लिए काले झंडे दिखाएंगे, ये करेंगे, और हम रोड पे नहीं आएंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अपनी छत से करेंगे। तो थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, जिस दिन दीपक जलेगा देश में दीपावली बन जाएगी, जिसमें जो है, और चुनाव के समय हर दिन हमारे लोग अपनी छत पे जाके जो है दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और कहेंगे कि मेरा चंद्रगुप्त ये है, इसे हम संकल्प से जिताएंगे। तो चुनाव प्रचार किस बात का करना है? वो बेस ऑलरेडी बन गया, बेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम बिना खर्च के इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? सर होना चाहिए इनको दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर ये कि उनके खिलाफ, और नेगेटिव में कि वो उनके खिलाफ कि ये ऐसे लोग हैं आपके लॉ मेकर। इसमें सर बहुत मॉडल हैं, मतलब सर आप अंदाज नहीं लगाएंगे मैंने सर कितने रिसर्च की हुई है इसमें। मतलब मैंने जो है सर रिसर्च की है कि जो है कैसे एक्सपेंडिचर फ्री जो है ना इलेक्शन अरेंजमेंट होगा। आगे चल के जो है लेजिस्लेचर जो बनेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल बी इलेक्टेड बाय द सेम ऐप फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड दे विल सीज टू बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो वो पार्लियामेंट में बैठेंगे जवाब देने के लिए। पार्लियामेंट में वो जो है ना कानून पेश कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का उनको अधिकार नहीं होगा सर। पार्टी का जो एक प्रेशर और वो सब खत्म हो जाएगा सर, कोई पार्टी वार्टी नहीं। आज जो तुम कह रहे हो कि वो पार्टी भेप और जो है ना पार्टी डिसिप्लिन, उसकी बात कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक लिखा हुआ है, ऐसा बनाया है कि प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर डरते हैं। मैं सर वही तो कह रहा हूँ कि देखिए ये प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैसे, वो भी इलेक्ट होके आया है। मैं सर यही कह रहा हूँ कि फिर आयाराम गयाराम का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। गवर्नर को एक चिट्ठी लिख दी तो कैबिनेट मिनिस्टर गया, ये कौन सी व्यवस्था है? तो वो कैबिनेट जब होती है तो सब डरे रहते हैं। चीफ मिनिस्टर जो कहता है वो फाइनल है। अब वो बेवकूफ़ी की बात कहे, चाहे अकलमंदी की बात कहे, या एक्सपर्ट ओपिनियन के अगेंस्ट कहे, सब चीज़ वैलिड हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो इसमें सर जो है मतलब द होमवर्क इज कि कमिटिंग एक्सपेंडिचर विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ दैट इज द डिग्री ऑफ द एश्योरेंस। वो होना ही चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि आप खर्च करेंगे तो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, भाई साहब आप जेल चले जाएंगे। नहीं इनके तो इसके ये हमारे सर बहुत सारे वीडियोज हैं सर। मैं आपसे तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने सर, ये इनकी अकाउंटेबिलिटी सर जो है ना तो जुडिशरी के माध्यम से आएगी ना किसी के माध्यम से आएगी। हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर अंग्रेजों के वो सब नियम कानून बदलना होंगे। और 2024 बहुत दूर नहीं है सर, लग जाइए सर। मैं आज आपके पास प्रार्थना करने इसलिए आया हूँ कि यू एंजॉय ए ग्रेट स्टेटस सर। आपका बहुत सर्कल है सर, आप कम से कम उतने लोगों को तो जोड़िए सर। तो मेरी सर 2-3 प्रार्थना है सर। मैं उसको प्रोसेस को बता दूँ, देयर इज ए प्रोसेस आल्सो। प्रोसेस ये है सर कि बहुत भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 20 आइडियल 10 लोग जो है ना इकट्ठे हों, साथ में चाय वाय पिएँ। 1-2 वीडियो जो है ना क्राइम फ्री भारत में हमारे साथ 1600 से ज़्यादा वीडियो हैं और एवरी डायमेंशन सर, ऑन एवरी डायमेंशन सर। कैसे हम जो है ना साइबर क्राइम फ्री करेंगे, कैसे हम एक्सपेंडिचर फ्री करेंगे, व्हाट विल बी द न्यूएंसेस। मतलब उसमें एक्ट पारित नहीं होंगे, सेक्शन पारित होंगे। तो जो सेक्शन पारित होते जाएंगे वो लागू होते जाएंगे। सो और लेजिस्लेचर जो है ना विल नॉट बी प्लेइंग ए रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अभी जो क्या होता है कि उन्हें भी चस्का लगा रहता है, तो वो कोई रोल, योर रोल इज ओनली ऑफ द लेजिस्लेचर। जो इलेक्ट होके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, ही विल नॉट बी लेजिस्लेचर सर, he will become the political executive, number 1 sir. Number 2, he will be accountable to the legislature but not accountable to the extent of losing his power, right sir.
तो वो जवाब देने के लिए वहाँ पार्लियामेंट में बैठेगा, लेकिन वोट करने का पावर नहीं होगा। वो कानून का ड्राफ्ट लेके आएगा, लेकिन कानून के फेवर में वो वोट नहीं कर पाएगा। सो ही हैज़ टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, ही हैज़ टू से कि वो अपना मसल पावर पे नहीं कह सकता है, ही हैज़ टू रियली कन्विंस एवरीबडी। सो क्वालिटी ऑफ द लॉ विल बी वेरी हाई। अब सर उसको इसके आगे सर नुआंसेस देखिए कि जो लेजिस्लेचर है ही कैन ओनली ब्लॉक थिंग्स, राइट, मतलब मान लो किसी चीज़ को, लेकिन उसके ब्लॉक होने से वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गिरेंगे नहीं सर, और दे विल हैव द इनफ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ए पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, कानून के 4 सोर्स होंगे। एक जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है सर, बिकॉज दे विल बी द प्राइमरी सोर्स, क्योंकि उन्हें मालूम है कहाँ क्या होना चाहिए। सेकंड सोर्स विल कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर देमसेल्फ। थर्ड सोर्स विल बी फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक जो है ना प्रपोज ड्राफ्ट पुटअप कर सकता है, यदि वो सर्टेन परसेंटेज लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो दैट विल बिकम फॉर द सर्कुलेशन एंड फॉर द डिबेट। तो बहुत सारी चीज़ें, एक किसी की ठेकेदारी नहीं है, कोई दूसरे भी जो है ना ड्राफ्ट जो है ना दे सकता है। और पार्लियामेंट 365 दिन चलेगी, कोई समर अमर सेशन नहीं होगा, इससे फुल टाइम जॉब। पेंशन तो लेते हैं इसी बात की। नहीं, पेंशन का तो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आई एम अगेंस्ट दैट। यदि उनको पेंशन मिलना चाहिए तो फिर सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए। जो 40-42 साल की नौकरी कर रहा है उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? और मैं जो देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है टू क्रिएट इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ द ब्यूरोक्रेट, सो दैट जो बहुत जिनकी स्पाइन बहुत टेढ़ी है ना कि हम तो साला जो है ना पेंशन से काम चला लेंगे, उनको ये भ्रम तोड़ने के लिए ये किया गया है जिससे एवरीबडी शुड बिकम प्लायबल। इट इज अगेंस्ट ए पॉलिटिकल कंस्पायरेसी टू स्टॉप पेंशन। यदि पैसे की कमी है तो मैथन बुद्ध के पास आइए, हम तो 10 टाइम्स मेरे वो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हमें टैक्स नहीं चाहिए होगा। और हम तो हर चीज़ के बारे में कह रहे हैं। हमने तो कोरोना के बारे में सर रिसर्च की कि कोरोना वायरस इज बीइंग किल्ड बाय द लेमन जूस, और हमने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि हमने कैसे साइंटिफिकली प्रूव किया। आई हैव रिटन दैट आल्सो, हाउ आई हैव प्रूवन इट। देन जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो जो कोरोना चीफ है उसको हमने फ़ोन लगाया, पांड्या, डॉक्टर पांड्या। तो वो दुष्ट मुझसे कहता है कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ, इट इज ए स्टेट इज़ द हेल्थ सब्जेक्ट। तो मैंने कहा श्रीमद मिस्टर पांड्या, तुमको शर्म नहीं आ रही है? यदि ये हेल्थ सब्जेक्ट है तो तुम रोज़ फतवा कैसे जारी करते हो? रोज़ प्रोटोकॉल के नाम पे तो फतवा जारी करते हो। किसी राज्य सरकार की औकात नहीं है तुम्हारे फतवे को ना माने, और तुम कहते हो कि स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है तो व्हाट इज योर अथॉरिटी टू गिव फतवा? हाँ, ऐसा क्यों स्टेटमेंट देते हैं? हाँ, तो ये इनका चरित्र इतना छोटा मोटा है। अब सर जिसने भी नींबू डाली, डॉक्टर्स ने नींबू डाला सर मेरी सलाह पे, सब जिसने नींबू डाल लिया सर उसको कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हुई। और नींबू डालना स्वस्थ व्यक्ति को भी डालना चाहिए 15 दिन में एक बार। आपको सर वायरल फीवर नहीं होगा, ये नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, मालूम नहीं क्या क्या नहीं होगा। एवरी हेल्दी पर्सन इन इंडिया मस्ट पुट 3 ड्रॉप ऑफ द लेमन इन द नोज रिलीजियसली एवरी 15 डेज। आपकी सर नींद की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी, आपका ब्रीदिंग एक्सपीरियंस बदल जाएगा। तो कहाँ हैं आप? मतलब अब ये बताइए सर कितना पैसा हमने खर्च कर दिया इस पर। देखिए सर मैं इसका एक कैलकुलेशन देता हूँ। 1200 रुपये की सर वैक्सीन, इफेक्टिव नहीं इफेक्टिवनेस के बारे में बात ही नहीं करना है मुझे। जब हमारे पास उसको मारने की चीज़ आ गई थी तो हमें उसकी किसी वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? नंबर 1, 1200 मल्टीप्लाई बाय 137 करोड़, इट मीन्स 200 करोड़ डोज हो गई। नहीं सर, हम उसकी बात, हम तो 137 पॉपुलेशन के साथ जा रहे हैं ना सर। 137 नहीं, हम उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सर। तो 137 तो इट मेक्स 17 लाख, और यदि हम उसकी 2 डोज देंगे तो 34 लाख करोड़, राइट सर। आपका जो है विद इंक्रीज इनकम टैक्स बेस यू आर अर्निंग 10 लाख करोड़ पर ईयर। मतलब 4 साल का जो है ना इनकम टैक्स आपका 1 साल की डोज में घुस जाएगा। सर कहाँ हैं आप? अरे इस ज्ञान को सर यदि आप ग्लोब पे ले जाके कहते, आप विश्वगुरु बन जाते सर इसी कोरोना से। बड़ा सिंपल सा काम था। जो पॉजिटिव पीटीसी हमने भी उसको वो इसी में किया ना सर। मैंने देखा। हाँ, तो उसमें जो है ना हमने उसमें डाला, उसने जो है ना उसका कोरोना के परखच्चे उड़ा दिए। हमने उसकी टेस्टिंग के बाद जो है ना इसके रिजल्ट डिक्लेयर किया। आई हैव रिटन ए 4 लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। आई सेड कि साहब आपके पास है। जब उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया तो डॉक्टर पांड्या से बात की। हमने काफ़ी जगह बात करने की कोशिश की। इन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ ब्लॉक किए हैं। उसके अंदर तो बहुत मतलब करप्शन का एक ज़बरदस्त नेटवर्क था ना।
सर मेरा ये कहना है कि राष्ट्रहित कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही तो सवाल है। तो ये देश आज की व्यवस्था में राष्ट्रहित जो है नंबर 2 या 3 पे आता है। पहला तो सर अभी चंद्रगुप्त बनने में क्या दिक्कत है सर? हाँ तो बस है ना सर? चलिए मैं सर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे चंद्रगुप्त बने और सम्राट भी। अरे सर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।